एक जवान अच्छे घराने का, पढ़ा लिखा, कुछ ऐसे दोस्त मिल गए कि जो उसको नशे का आदी बना चुके। नशा हमेशा दोस्तों के जरिए से, जो दुश्मन है दोस्त नुमा जो दुश्मन है उनसे नशा मिलता है। इसलिए सोहबत भी अच्छों की इख्तियार करो। जगह जगह हमने ये बात कही कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो नशा करने वालों की सोहबत में बैठते हैं अल्लाह उन पे भी लानत करता है। यानी नशा करने वाला अगर समझ में आ जाए तो उसके साथ ना उठो बैठो, उससे दूर रहो। बल्कि मैं यहां एक बात आपको अर्ज करूं, जिन्होंने रसूलुल्लाह के दंदान शहीद किए मेरे आका ने उन पे भी लानत नहीं की। जिन्होंने तीर मारकर रसूलुल्लाह को जख्मी किया और हुजूर अलैहिस्सलाम का खून बहाया, अल्लाह के रसूल ने उनको भी लानत नहीं फरमाई। रसूलुल्लाह के चचा, हकीकी सगे चचा, सैयदुश शुहदा, अल्लाह व रसूल के शेर हजरत अमीर हमजा, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उस कौम पर भी लानत नहीं फरमाई। चचा को शहीद करने वाले पे भी लानत नहीं की, खुद के दंदान शहीद करने वाले पे भी लानत नहीं की, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम ने नशा करने वाले और नशा करने वालों के साथ उठने बैठने वाले उन पे लानत फरमाई। और जिस पर रहमतुल लिल आलमीन लानत कर दे उसकी जिंदगी में कभी खुशियां नहीं हो सकती, वो कभी सुरूर नहीं पा सकता, वो कभी सुकून नहीं पा सकता, वो कभी कैफ नहीं पा सकता। इसलिए मेरी कौम के जवानों, दोस्तों से ये मिलता है, और बल्कि वो नशा करने वाले किसी के दोस्त होते भी नहीं है। वो अपना ग्रुप बढ़ाने के चक्कर में कभी देखते हैं कि कोई मालदार लड़का मिल जाए, क्योंकि मालदार को उनको जरूरत इसलिए है कि वो खुद कमाते नहीं, तो किसी मालदार से, और अपने यहाँ का सब बेच चुके, बर्तन भी बिक जाते हैं उनके, कभी कभी घर भी बिक जाता है। आपको क्या बताऊं नशा क्या है। बल्कि अब पड़ोसी मुल्क की बात बयान करते करते मुझे एक वाकया याद आया। बर्तानिया में एक जवान नशे का आदी हुआ, नशा उधार करता रहा। एक दिन शराब की दुकान पे उससे कहा गया, आज के बाद हम तुम्हें देंगे नहीं, क्योंकि तुम दोगे कहां से पैसा, रात दिन तो नशे में पड़े रहते हो और इतना हिसाब हो गया कि तुम दे भी नहीं सकते, तो अब तुम्हारे पास है क्या। तो जानते हो उसने क्या किया। एक कोई हवाई बात नहीं, आप इंटरनेट पे जाके सर्च करें आपको पता चलेगा। जानते हो उसने क्या किया, अपनी सगी बहन को उस शराब खाने के हवाले बेच दिया और उसके बदले उसने नशे का और शराब का हिसाब बराबर करवा लिया। ये पोजीशन भी आती है, नशे वालों पे ये पोजीशन भी आती है, आ सकती है। बल्कि बहन का सौदा तो बहुत सस्ता है इस एतबार से, हालांकि वो भी कोई छोटा मोटा नहीं है इस, बल्कि नशा करने वाले ने अपने नबी की जान का सौदा किया। आपको क्या पता है, ये दुनिया जो मुसलमानों को नशे में ढकेल रही है वो जानती है कि नशे का अंजाम क्या है। आपको पता है, ये जो ईसाई कहते हैं ना कि हजरत ईसा को सूली दी गई, सलेब पर चढ़ा दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। न सलेब पर चढ़ाया गया, न सूली दी गई, न उनको कत्ल किया गया, न वो कत्ल किए गए, न सलेब किए गए, न सूली पे चढ़ाए गए, बल्कि वो सब लोग शुबे में मुब्तला कर दिए गए। असल दास्तान क्या है, एक दास्तान सुन ले। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को यहूदी ढूंढने लगे, यहूदी दुश्मन ईसा अलैहिस्सलाम को ढूंढने लगे, तो कहीं से उनका सुराग न मिला। तो ईसा अलैहिस्सलाम का एक आशिक था, चाहने वाला, उनका मानने वाला, उनसे मोहब्बत करने वाला, उसको पकड़ा। वो चाहता था, मोहब्बत करता था, उसको पकड़ा। उसकी कमजोरी ये थी कि वो नशा करता था। तवज्जो करें मेरी कौम के जवानों, हर गुनाह तबाह करता है, लेकिन नशा इंतहाई तबाह करने वाली चीज है। दुनिया आपको किसी काम का नहीं रखना चाहती, दुनिया आपको बर्बाद करना चाहती है। लोग चाहते हैं बंदूक से ना मारे, क्योंकि वो अब अपनी गोलियों को तुमसे ज्यादा कीमती समझने लगे हैं। वो अपनी गोली से तुम्हें नहीं मारना चाहते, दुनिया दिनों से कीमती समझते हैं। इतने जालिम हो गए लोग
कि वो अपने पैसे की गोली से भी तुम्हें मारना नहीं चाहते, बल्कि वो तो पैसा भी तुम्हारा, जान भी तुम्हारी और तबाही भी तुम्हारी, तुम्हें नशे में मुब्तला कर रहे हैं फिल्मों के जरिए से, सीरियलों के जरिए से, मैगजीन्स के जरिए से, यूट्यूब के जरिए से। फिर देखना कम से कम 60% तो इंशाअल्लाह हमारा मुल्क नशे से पाक हो जाएगा, होगा ये। लेकिन सियासत करनी है और क्या है, बाकी और कोई बात नहीं है। वरना साहिब इक़्तिदार चाहे तो मौलवियों को, मुकर्रिरों को, स्पीकरों को इतना चिल्लाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो मना कर दे, पाबंदी लगा दे। या फिर मैं तो अपनी महाराष्ट्र की हुकूमत से कहता हूं, जैसे गुजरात वालों ने पाबंदी लगा रखी है, बिहार वालों ने पाबंदी लगा रखी है, महाराष्ट्र में भी पाबंदी लगा दी जाए। कम से कम पाबंदी लगेगी तो कुछ तो कंट्रोल होगा। लेकिन अल्लाह रहम करम फरमाए तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का चाहने वाला, मानने वाला, मोहब्बत करने वाला, उसका हाल ये था। क्या हाल था उसका? वो इश्क का दावा करता था मगर नशा करता था। उसको यहूदियों ने पकड़ा और पकड़ करके कैद कर दिया। जब चंद दिन तक उसको शराब नहीं मिली, तो पता है क्या हुआ? वो दीवार पे सर मारने लगा। यही हाल होता है नशा करने वाला। नशा करने वालों को हाईजेक करना बड़ा आसान होता है। दुनिया में जितने भी गंदे काम लिए जाते हैं अक्सर और बेशतर नशा करने वालों से लिए जाते हैं। उनको पकड़ा, उनको कुछ लालच दे दी नशा की, जो चाहो उनसे काम करवा लो, किसी का कत्ल करवा लो, किसी पे जुल्म करवा लो, किसी पे जबर, जो चाहो करवा लो, क्योंकि वो नशे के आदी होते हैं। जब चंद दिन तक उसको नशे का सामान न मिला, सर टकराने लगा दीवार से। अब जब वो कहता था मुझे शराब दो, नशे का सामान दो, तो फिर उससे कहा गया एक नहीं 2-2 बोतलें देंगे। लेकिन ये बता ईसा कहां है? वो इश्क का दावेदार था, नबी की मोहब्बत का दावेदार था। जब उसने कहा, सोचा कि मुझे नशे के लिए 2 बोतलें मिल रही है, एक नहीं 2 बोतलें दिखाई गई और कहा कि बता ईसा कहां है? उसने 2 बोतलों पर अपने नबी की जान का सौदा करने की नापाक कोशिश की और फिर सिर्फ शराब की 2 बोतलों की लालच में अपने पैगंबर का पता बता दिया। यहूदियों ने कहा तू झूठ भी बोल सकता है, तुझे वहां तक ले चलना होगा वो जहां है, हम जाएंगे तो नहीं होगा। और फिर अल्लाह अकबर, फिर उसने वो पता बताया और हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम को उन लोगों ने जब वो उठाने की कोशिश की तो अल्लाह ने वहीं से हजरत ईसा को आसमान पे उठा लिया और अल्लाह पाक ने एक शख्स पर ईसा अलैहिस्सलाम की शबाहत डाल दी। तो लोगों को शुबा हो गया कि यही ईसा है, उसी को ले जाकर सूली पे लटका दिया और ईसा तो आसमान पर उठा लिए गए। लेकिन एक शराबी ने अपने नबी की जान का सौदा सिर्फ 2 बोतलों के बस किया। एक नशा करने वाले ने अपनी बहन की आबरू का सौदा जो है वो नशे की बुनियाद पर किया। तो नशा करने वालों का कोई ठिकाना नहीं, वो क्या कर लेंगे। इसलिए नशे से तौबा होनी चाहिए, नशे से बचना जरूरी है। और जो नौजवान नशे से दूर है उनसे मेरी गुजारिश है, सोहबत के लिए बहुत ठोको, बहुत गौर करो, बहुत छानबीन करो, तब किसी के साथ उठो बैठो। तो एक पढ़ा लिखा जवान था हमारे पड़ोस के मुल्क का, बहुत खूबसूरत, बहुत हसीन, बहुत जमील, चंद लड़कों की सोहबत में नशे का आदी हो गया। अच्छा, अब तो नशा कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में भी आम हो रहा है, बल्कि आम हो चुका है। इसलिए कॉलेज और यूनिवर्सिटियों में जाने वाले मेरे जवानों से गुजारिश है, बहुत चौकन्ना रहने की जरूरत है। बड़े चैलेंजेस से हम गुजर रहे हैं, बड़े फितनों के दौर से गुजर रहे हैं, और इन फितनों से अगर हमें कोई बचा सकता है तो वो इस्लामी तसव्वुर और तखय्युल बचा सकता है। क्योंकि जब नौजवान स्कूल कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, तो फिर कोई नहीं देख रहा होता है। उस वक्त एक ही तसव्वुर गुनाह से रोक सकता है, वो ये है कि अल्लाह देख रहा है। बस यही तसव्वुर बचा सकता है। उसको नशे में मुब्तला किया, नशे में मुब्तला हो गया, नौकरी छूट गई। जब पता चला कंपनी वालों को कि ये नशा करता है, नौकरी छूट गई। जब नौकरी उसकी छूट गई, घर में कसम कुर्सी हुई, बर्तन बिकने लगे, नशा जारी रहा। बीवी छोड़ के चली गई अपने बच्चों को लेकर। माँ बाप ने अल्लाह अकबर जब देखा कि ये नहीं मानता है तो उसको घर से निकाल दिया, और घर से निकाल दिया
तो आला तालीम हासिल करने वाला, आला कंपनी के अंदर जॉब करने वाला, अपने माँ बाप और अपने माशरे का बोझ उठाने वाला जवान जब मरा तो उसका हाल ये था कि वो एक कचरे की कुंडी के करीब पड़ा हुआ मुर्दा सूरत में पाया गया और उसका हाल ये था कि बिल्कुल सूख कर कांटा हो चुका था। लेकिन हाल ये था कि उस वक्त उसको उठाने वाला, उसकी मैयत उठाने वाला भी कोई मौजूद न था। मजबूरन जो है वो शहर के जो है वो कॉरपोरेशन या जो भी इदारे हैं वहां से सफाई कामगारों को बुलाया गया और फिर जो है उनके जरिए से उसकी लाश को उठाया गया, यहाँ तक कि उसकी नमाजे जनाजा, उसके कफन दफन। ये एंड है, एंड नशा करने वालों का। ये दुनियावी तजुर्बा आपके सामने जो वाकयात की शक्ल में पेश कर रहा हूं आ सकता है। नशा करने वाले पर जन्नत हराम कर दी गई है, नशा करने वाले पर जन्नत हराम है। नशा करने वाला सूअर की शक्ल में क़यामत के दिन उठेगा। नशा करने वाला कब्र में सूअर की शक्ल में रखा जाएगा, उसकी कब्र में आग भड़काई जाएगी। और एक रिवायत पढ़कर एक वाकया बयान करके बात मुकम्मल करते हैं। अब इसको जरा दिल के कानों से सुने। अगर ये बात अल्लाह के रसूल न कहते, अगर ये बात अल्लाह के रसूल न कहते तो मैं कभी भी ये बात बयान करने की हिम्मत नहीं करता। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नशा करने वालों को जिना करने वाले मर्द और औरतों के जिना के मकाम से जो खून और पीप निकलेगा और वो जहन्नम की आग से खौलता होगा, वो नशा करने वालों को पिलाया जाएगा। और नशा करने वालों को जानियों के जिना के मकाम से जो खून और पीप पिलाया जाएगा, तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जानियों के जिना के मकाम की बदबू इतनी खतरनाक होगी कि जहन्नमी भी उन पे लानत करेंगे कि तुम्हारी बदबू कितनी गंदी है। जहन्नमी उन पे लानत करेंगे जानियों की शर्मगाहों की बदबू को सूंघकर कि तुम कहां से ये चले आए और तुम्हारी बदबू कितनी खतरनाक है। वो बदबूदार खून और पीप नशा करने वालों को पिलाया जाएगा। जहन्नम का खोल। बड़े बड़े नफीस तबीयत बनते हो, होटलों में जाते हो तो दो दो तीन तीन बार गिलास धुल धुल करके फिर पानी पीते हो, लेकिन नशे की वजह से तो हमारे तुम्हारे नबी फरमा रहे कि तुम्हें जिना करने वालों के मकामे जिना की गंदगी, उनका खून और पीप, यूं भी अगर हाथ पैर का खून पीप पिलाया जाए तो कोई कम सजा नहीं है, लेकिन हाथ पैर का नहीं होगा। हया के पर्दे में कह रहा हूं, घर जाकर के इस पर नशा करने वाले गौर करें कि कितनी गंदी चीज उनको पिलाई जाएगी और वो पिएंगे, और जब पिएंगे तो उनका गोश्त झड़ जाएगा। अजाब कब्र नशा करने वालों पे क्या। एक बुजुर्ग फरमाते हैं कि मेरे बेटे का इंतकाल हो गया। बुजुर्ग फरमाते मेरे बेटे का इंतकाल हो गया, बड़ा नेक था मेरा बच्चा। जब मैंने उसको ख्वाब में देखा तो देखा कि उसके सर के बाल सफेद हो गए। मैंने कहा बेटा, मैंने तो तुझे इस हालत में दफन नहीं किया था, ये तेरे सर के बाल सफेद कैसे हो गए? तो उसने कहा बाबा, जहां मेरी कब्र थी वहां एक नई कब्र कुछ दिनों पहले बनी और वो जो कब्र है वो एक शराबी की है। तो जब वो शराबी पर जहन्नम की आग भड़काई जाती है तो आसपास में जितने बच्चों की कब्रें थी उसके कब्र की आग और उसके अजाब की वजह से हमारे सरों के बाल सफेद हो गए। यानी वो लोग जहन्नमी नहीं है, उन लोगों को के दरमियान कोई नशा करने वाला दफन हो गया तो उनकी कब्रों पर यह असर पड़ा कि उनके बाल कब्रों में सफेद हो गए। जरा सोचो कि जब नशा करने वाला किसी कब्र के आसपास दफन हो जाए तो उन कब्र वालों का ये हाल होता है, तो खुद उसकी अपनी कब्र का क्या हाल होगा। ये मत सोचना कि ये दुनिया है, ये दुनिया के अंदर कुछ भी कर लो। याद रखना, दुनिया तो चंद दिन की है, चंद सालों की है, चंद लम्हों की है, ये खत्म हो जाएगी। लेकिन कब्र में कब तक सोना है, कब्र में कब तक रहना है, कब्र का वो अजाब और कब्र के बाद वो जहन्नम का अजाब। लेकिन अल्लाह अकबर, क्या हाल है उन लोगों का कि जो नशा करें, फिर उनका हाल और उनकी कैफियत और उनके मामलात और उनका नुकसान क्या। नशा करने वाला इतनी बड़ी गलती कर सकता है नशे में कि शायद फिर उसकी माफी का कोई इम्कान न हो। इस सिलसिले में हजरत सैयदना इमाम मालिक इब्ने दीनार, हजरत मालिक को दीनार एक वाकया बयान फरमाते, उसको दिल के कानों से मेरे जवान सुने। नशा छोड़ो वरना वो कुछ होगा कि हम अपने आप को भी माफ न कर सकेंगे।
मालिक बिन दिनार कहते हैं कि मैं हज को गया। हज को जब मैं गया तो हज को जाने के बाद मैंने देखा कि मताफ अल्लाह का हरम पूरा खचाखच भरा हुआ। मेरा अंदाजा था कि कमोबेश 5 लाख लोग उस हज में होंगे। यानी ये कौन कह रहा है? हजरत मालिक बिन दिनार कह रहे हैं, ये 5 लाख लोग कमोबेश होंगे। मैं बड़ा खुश था कि या अल्लाह, तेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल को अभी बहुत ज्यादा दौर और जमाना नहीं गुजरा, तूने हमारे इस्लाम को कितनी तरक्की दी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनतें कितनी बार साबित हुई कि लोग इतनी जोक दर जोक, जब 5 लाख सिर्फ हरम में है तो पूरी दुनिया में कितने मुसलमान होंगे? पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल क्या होगा? मैं खुश था, लेकिन उसी खुशी के आलम में, क्योंकि पूरा हरम जगमगा रहा था और अल्लाह के तौहीद के मतवालों से जो है वो हरम गजगजा रहा था, तो मेरे दिल में ख्याल आया कि 5 लाख लोग हज को आए हैं, जरा अल्लाह से पूछ तो लें कि किसको कबूल किया, किसको रद्द किया। तो अल्लाह से मैंने अर्ज की, मौला इतने लोगों में तूने किसको कबूल किया और किसको रद्द किया? तो मुझे ख्वाब में दिखाया गया, जब मैं ये दुआ करके अपने खैमे में गया, अपनी कयामगाह पे गया, तो मुझे दिखाया गया कि ए मालिक इब्ने दिनार, मैंने एक बंदा है जिसका नाम मोहम्मद इब्ने हारून है, जिसको मैं इब्ने हारून ही कहता हूं। इब्ने हारून उसका नाम है, उसका हज मैंने रद्द कर दिया। मैं उसका कबूल नहीं करता, मैंने उसका कबूल नहीं किया, लेकिन ये बात तुझे उसको जाकर बतानी चाहिए कि मैंने इब्ने हारून का हज रद्द कर दिया, मैंने उसका हज कबूल नहीं किया, उसका हज रद्द है। इनकी आंख खुली। आंख खुलने के बाद मिना में थे, तो जहां अलग अलग हाजी इलाके के रुके हुए थे, तो ख्वाब में बताया गया था कि वो बल्ख का रहने वाला हाजी है जो आया है हज के लिए, उसका हज रद्द है। तो जब मालिक बिन दिनार बल्ख वालों के पास पहुंचे मिना के खैमों में, तो पूछा कि तुम में इब्ने हारून कौन है? कौन है इब्ने हारून? तो लोगों ने कहा, हजरत आप इब्ने हारून को ढूंढ रहे हैं? हजरत इब्ने हारून को आप ढूंढ रहे हैं? हाँ, ये कौन है हजरत इब्ने हारून? आप हजरत कह रहे हैं उसको? कहा कि हजरत वो इतना नेक और इतना मुत्तकी आदमी है कि वो 40 साल से कमोबेश हर साल हज को आता है। उसको कमोबेश 40 साल हो गए, वो हर साल हज को आता है, और वो इतना मुत्तकी, नेक और परहेजगार है कि वो कभी किसी खेमे में नहीं रुकता, वो खुले आसमान के नीचे रुकता है, और वो दिन को रोजा रखने वाला और पूरी रात इबादत करने वाला बंदा है। आप किसका नाम ले रहे हैं हजरत? हजरत मालिक बिन दिनार ने सोचा, या अल्लाह, मुझसे कहा जाता है कि उसका हज मरदूद है और ये इसके इतने कसीदे पढ़ रहे हैं। बहरहाल हजरत मालिक बिन दिनार को एहसास हुआ कि अवाम की बात का बहुत एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि अवाम किसी के बारे में भी जो बातें करती है वो अपनी सोच के मुताबिक करती है। और आपसे कहता हूं, अगर पब्लिक आपकी तारीफ करती है, अवाम आपकी तारीफ करती है, उस पर बहुत फूलने की जरूरत नहीं है, बहुत खुश होने की जरूरत नहीं है। आप क्या हैं ये अवाम से न पूछो, आप और हम क्या हैं, जब तक खुदा फैसला ना करे हमारे जन्नती होने का, उस वक्त तक हम में से कोई अच्छा नहीं है। अच्छाई उसी वक्त है जब वो जन्नती होने का फैसला कर दे, वरना कुछ नहीं है, किसी की तारीफ से कुछ नहीं होता जाता। अगर लोग के इबादत गुजार है, नेक है, परहेजगार है, कोई बात नहीं, न फूलो, न गुरूर करो, न घमंड करो। हो सकता है पब्लिक कुछ कह रही हो, यार के इल्म में कुछ और बात हो। तो इब्ने हारून के मुतालिक बताया, बड़ा नेक है, ये वो है, वो है। तो कहा वो है कहां? तो मालिक बिन दिनार को कहा कि वो जो वो पहाड़ों के बीच रुका होगा, जो वो फला मकाम पर मिना के अंदर। आप वहां से निकले और जब गए तो क्या देखा, एक बंदा है नंगे सर, एहराम की हालत, और उसमें उसके पैर में जंजीर है और एक हाथ कटा हुआ है, और जंजीर बांध करके एक हाथ लिए हुए वो आसमान की तरफ देख करके रो रहा है और दुआ कर रहा है, मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। जैसे इनके पैरों की आहट सुनी, उसने आंसू पोंछे,
यानी वो रियाकार नहीं था, सच्चा था इस एतबार से, रोने के मामले में तो आहोजारी के मामले में, अल्लाह के मामले में वो मुखलिस था, रोज सही तौर पे रहा था, रियाकारी नहीं कर रहा था, तभी तो तन्हाई में इबादत कर रहा था। तो जब मालिक बिन दीनार के कदमों की आंट सुनी तो उसने आंसू पोंछ लिए और उसने कहा आप कौन है? तो कहा मैं मालिक उद दीनार हूं। अच्छा आप ख्वाब देख कर आए हैं ना? उसने कहा आप ख्वाब देख कर आए हैं ना, अपना ख्वाब बयान करो। यही कहा गया ना आपसे, हजरते बारी ताला ने यही कहा ना, हजरते जुल जलाल ने यही कहा ना आपको कि जाओ और उसको बता दो कि मैंने उसका हज रद्द कर दिया। यही बात है ना? हजरत मालिक उद दीनार को हैरत हुई, ये तो बड़ा पहुंचा हुआ बंदा लगता है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, ख्वाब का मजमून भी जानता है। तो आपने कहा अरे बंदे तू इतना पहुंचा हुआ है कि मेरा ख्वाब भी जानता है, उसका मजमून भी जानता है। हजरत पहुंचा हुआ नहीं हूं, मेरा तजुर्बा है, कमोबेश 40 साल का तजुर्बा है कमोबेश। हर साल हज को आता हूं और हर साल कोई ना कोई वली को ख्वाब में दिखा के कहा जाता है कि जाके कह दो इब्ने हारून का हज रद्द हो गया।